हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग में आपका स्वागत है। तो भाई, एक और धमाकेदार व्लॉग बना और जिस पर सारे पॉडकास्ट मेकर ने बस फटाफट पॉडकास्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता, व्लॉग किसी और का बनाया, किसी और ने गलती की, किसी और ने, पर थंबनेल में हम जनाब, मैडम और साहिबा का नाम ही लेंगे। अरे भाई, नहीं लेंगे तो फिर व्यूज़ कैसे आएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बिना जनाब के व्यूज़ लाना बहुत ही टफ़ है। तो थंबनेल में हम जनाब का ही नाम डालेंगे ताकि हमारे व्यूज़ आएँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ टी और बी दोनों से, इस जो आमिर जहांगीर ने जो व्लॉग अपलोड किया है या जो स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने चलाया है, इसका कनेक्शन जनाब से क्या है? मुझे ये समझ में नहीं आता। इसमें भी आप लोग जनाब को घसीट रही हैं, मतलब व्यूज़ की इतनी भूखी है। टीम में स्पेशली आपसे पूछना चाहती हूँ, आप तो इतने इंटेलिजेंट हैं, बल्कि आप बहुत अच्छी बातें भी करती हैं, आप भी ऐसी बचकाना हरकतें करने लगी? मतलब आपको भी व्यूज़ के लिए आप कुछ भी कंटेंट डाल रही हैं। आप इतना बोलती हैं साहिबा को और जनाब को कि कंटेंट के नाम पर आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप भी तो वही कर रही हैं। नहीं, मुझे ये बताएं, जो आमिर जहांगीर ने व्लॉग अपलोड किया है, इससे जनाब का क्या कनेक्शन, या जनाब या साहिबा ने, जनाब और साहिबा के इसमें क्या गलती है जो आप उनको बीच में ला रही हैं? नेक्स्ट पॉइंट मैं ये बोलती हूँ, पहले बी तो सिर्फ बी की बातें तो खैर मुझे समझ आती ही नहीं है, क्योंकि वो तो मतलब इस चीज़ को पूरा एंजॉय कर रही थी। अगर उनका पॉडकास्ट जाके सुना जाए, उनके इतने सब्सक्राइबर हैं, बट मुझे ये भी समझ में नहीं आता, किसी एक सब्सक्राइबर ने ये भी नहीं कहा कि बी आप ये जो कर रही हैं सही नहीं है। मतलब वो इस मोमेंट को, इसको एंजॉय कर रही हैं, वो हंस रही हैं। उनकी तो खैर मैं बात ही नहीं कर सकती, लेकिन टी, आप तो सेंसिबल हैं, आप बहुत सेंस वाली बातें करती हैं, आप भी मतलब जनाब को इसके लिए ब्लेम कर रही हैं। कैसे? मतलब आप लोगों को अजम्पशंस पर ही चलना है। आप लोग ने मान लिया है कि आप सिर्फ अजम्पशंस पर ही चलेंगे कि लड़ाई हो रही है, जनाब नहीं ऐसा करवाया होगा। क्यों भाई? जनाब को पता था कि दादी ये चीज़, या जो जहांगीर की दादी हैं वो ये एक्सेप्ट करने वाली हैं? ये जनाब को पता था, या उन्हें मतलब एक ऐसे उनके पास कोई शक्ति है जो उन्हें पता चल जाता हो कि कौन क्या किस टाइम एक्सेप्ट करने वाला है? मुझे ये समझ में नहीं आता। नेक्स्ट बात ये है, कल को जितने भी आप पॉडकास्ट उठाकर देख रहे हैं, आप ही चिल्ला कर के बोल रही हैं, चाहे वो टी हो चाहे वो बी हो, चिल्ला कर बोल रही हैं कि नानी को इतना मान दिया जाता है, नानी को बार बार बुलाया जाता है, और दादी को पूछा तक नहीं। क्यों सिर्फ अम्मी के घर वालों को ही पूछा जाता है? बार बार नानी मुंबई आती हैं, दादी चिल्लाती रह गई। आज आप नानी का ब्लेम भी डाल दे रही हैं कि नानी की ऐसी कंडीशन है। तो नानी की कंडीशन अब मुझे नहीं लगता आप सिर्फ कल के व्लॉग में देख रही हैं। नानी की कंडीशन इससे पहले भी देखा गया है व्लॉग में, पर इसके लिए भी जनाब को ब्लेम कर रही हैं, या साहिबा को? क्यों भाई, आप उन लोगों को क्यों ब्लेम करेंगे? क्यों नानी के और बच्चे नहीं हैं? आपने जैसा जनाब के फादर के लिए कहा कि उन्हें अपनी मदर की टेक केयर करनी चाहिए थी, तो वैसे ही आप नानी के और बच्चों को ये बात क्यों नहीं कह रही हैं? आप पॉडकास्ट बनाती हैं तो आप सिर्फ जनाब पर ही पॉडकास्ट बनाएंगी क्या? जैसा आपने सोसाइटी को सही करने का ठेका लिया है, तो आप आमिर जहांगीर को ये मैसेज क्यों नहीं दे रही है? आमिर जहांगीर के अंकल को ये मैसेज क्यों नहीं दे रही? और लोग भी तो उनकी फैमिली में हैं, आपने क्यों ये मैसेज नहीं दिया कि आपको नानी की टेक केयर करनी चाहिए? क्यों जनाब ही क्यों करें? मुझे ये समझ नहीं आता, जनाब ही क्यों करें? मतलब जनाब अपने माँ बाप के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बिल्कुल हैं रिस्पॉन्सिबल, और वो अपनी जो अपना फ़र्ज़ है, जो अपना वो करना चाहिए, वो अपने पेरेंट्स के लिए वो कर रहे हैं। बट बाकी जिनके बच्चे हैं उनके भी जनाब ही टेक केयर करेंगे? क्यों? आप एक पॉडकास्ट बनाइए और आप आमिर जहांगीर को ब्लेम करती, आप थंबनेल में आमिर जहांगीर का नाम डालती, बट नहीं, व्यूज़ कैसे आएंगे? और अपनी पूरी पॉडकास्ट उठा के दे लें, जो व्यूज़ है ना, आपने जनाब के नाम पर ही बटोरे हैं आप लोगों ने, चाहे वो टी हो चाहे वो बी हो। मैं कमेंट सेक्शन में देख रही थी, टी और बी दोनों के कमेंट सेक्शन में इसका ब्लेम भी आप जनाब के नानी की जो कंडीशन है तो जनाब को टेक केयर करना चाहिए। क्यों भाई, क्यों करें टेक केयर जनाब? चलिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि टेक केयर नहीं करना चाहिए, हमारे एल्डर्स की हमें बिल्कुल करनी चाहिए, बट इसके लिए आप सिर्फ एक ही इंसान को रिस्पॉन्सिबल क्यों बोल रहे हैं? जैसा कि जनाब के इतने सारे मामू हैं,
तो सिर्फ आपने जनाब का ही नाम क्यों लिया? आप अगर होल फैमिली का नाम लेती तो जस्टिफाइड था, बट नहीं, आपने सिर्फ जनाब और साहिबा के लिए ही बोला। क्यों? आपने प्रॉपर एक पॉडकास्ट आमिर जहांगीर पर क्यों नहीं बनाया कि आमिर जहांगीर ने जो भी किया गलत किया है? अभी भी आप कनेक्शन जोड़ रही हैं कि दोनों मिल गए हैं और इसलिए अम्मा के लिए स्टिंग ऑपरेशन, मतलब कुछ भी अज्यूम कर रही हैं और कुछ भी आप बोल रही हैं कंटेंट के नाम पर, आप कुछ भी बोल रही हैं। कल को नानी को ही आप कुछ भी बोल रही थी, आज आप नानी के लिए सिंपैथी, आपको नानी को सिंपैथी आप दे रही हैं। मतलब कितना कॉन्ट्रडिक्शन है आप लोगों के पॉडकास्ट में, आप लोगों की बातों में इतना कॉन्ट्रडिक्शन है। एंड प्लीज़ सही को सही और गलत को गलत, जैसा आप बोलते हैं ना कि हम तो सही को सही बोलेंगे और गलत को, तो प्लीज़ बोला कीजिए, आप लोग सही को सही और गलत को गलत बोला कीजिए। ये गलती, ये तो आमिर जहांगीर की गलती है ना, उसको आप ब्लेम क्यों नहीं कर रही हैं? ये जो अपने घर की बात, अपनी दादी की बात उसने जो पूरी दुनिया के सामने ला कर के, इसका रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आमिर जहांगीर है। क्यों? अगर इसके लिए भी आप जनाब की इमेज को मैलिन कर रही हैं, को जनाब को तो ऑब्वियस बात है जनाब को अच्छा नहीं लगेगा ना, उनके घर की बात बाहर हो रही है तो उनको अच्छा नहीं लगे। अब उसमें भी कि जनाब फोर्सफुली ये वीडियो को डिलीट करवाएं, क्यों? मतलब जनाब का यही काम रह गया है कि उनकी फैमिली से हर एक कोई वीडियो बनाएगा उनके अगेंस्ट और वो सबको प्रेशराइज कर करके वीडियो डिलीट करवाएंगे। अब उनका यही काम रह गया, क्योंकि फैमिली में तो बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, तो जनाब अब यही काम करने बैठ जाए, जनाब या साहिबा बस यही करने बैठ जाए, वो पूरी फैमिली को टैकल करते रहें, फैमिली को टैकल करें प्लस जो रोस्टर हैं उनको टैकल करें। मतलब यही काम रह गया है उनका। क्यों? आप इतना समाज की सेवा करने वाली में से हैं, आपने क्यों नहीं बोला? आप वीडियो बनाए ना, आप जाकर के आमिर जहांगीर के इसमें व्लॉग में कमेंट क्यों नहीं किया आपने? आप वहाँ जाके कमेंट करें। जनाब के मैडम के और साहिबा के व्लॉग में आप जाके बाकायदा कमेंट करती हैं, एनएफ के व्लॉग में जाके आप बाकायदा कमेंट करती हैं, तो फिर आपने आमिर जहांगीर के व्लॉग में जाके क्यों कमेंट नहीं किया कि उसने बहुत गलत किया? क्यों सब कमेंट सेक्शन उसका नहीं भरा? क्यों आपके सब्सक्राइबर्स वहाँ जा कर के कमेंट नहीं कर रहे हैं? मुझे तो समझ में नहीं आता। और कि उनको बेसिक चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही, इसलिए वो चुरा कर के लाते हैं। हद है ये क्या मतलब? आप बोलना क्या चाह रही हैं? वो वहाँ लिविंग स्टैंडर्ड आपने देखा है कि वो अपनी नानी को कितने टेक केयर करते हैं, और जब नानी की कंडीशन भी ख़राब हुई थी तो उन्होंने टेक केयर की थी। तो नानी के और भी बच्चे हैं ना, अगर दादी के और बच्चे नहीं हैं, सिर्फ आप उनके पापा को ब्लेम करती हैं, तो वैसे ही नानी के सारे बच्चों को ब्लेम कीजिए। जैसा कि आमिर जहांगीर के व्लॉग में प्रॉपर दिख रहा है कि वो बार बार ये बोल रहे हैं कि शोएब इब्राहिम के ये मामू हैं, देखिए खुश रहिए, प्यार बांटिए। तो इस कहने का मतलब यही है कि एक कोई मेहनत करके अपने एक पोजीशन पर जाता है, अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पूरी फैमिली बैठ जाए और वो सबकी टेक केयर करे, क्योंकि बाकी तो है नहीं ना, बाकी लोग काम नहीं करेंगे, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेहनत करके ऊपर जाना, लेकिन जो ऊपर चला गया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्या सोच है? मतलब आप एक तरफ अच्छी बातें करती हैं, ज्ञान देती हैं, और दूसरी तरफ आप गलत का साथ दे रही हैं। होप आप सब मेरी बातों से एग्री करते हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।